Dear students, good morning. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, seat R.N. Ruia, Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स में आज हमें पढ़ना है एक नया टॉपिक, दैट इज एपिमराइजेशन, एपिमरीकरण। देखिए बच्चों, ये टॉपिक पढ़ने से पहले मैंने एक एब्रिविएशन यहां पर लिखा हुआ है, दैट इज गुड मॉर्निंग, दिस इज जीएम। एपिमराइजेशन का नाम आते ही आपको याद आना चाहिए जी फॉर ग्लूकोज, एम फॉर मैनोस, या फिर जनरल मैनेजर, राइट। ग्लूकोज का मैनोस में परिवर्तन, तो ये प्रोसेस होता है एपिमराइजेशन। देखिए, मैंने आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताया था इस तरह से, लाइक दिस इज द स्ट्रक्चर। बच्चों 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां पर C2 में ग्लूकोज में बताया था राइट साइड में है, देन लेफ्ट साइड में है, देन राइट साइड में है, एंड देन राइट साइड में है। इस तरह से मैंने आपको बताया था बेटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, राइट। और हम जब मैनोस का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो मैनोस का स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं? वी राइट लाइक दिस इज द CH2OH। बेटा 1 2 3 4 5 6। यहां पर C2 देखो बेटा, C2 पर यहां पर राइट साइड में है, इसमें लेफ्ट साइड में है। और उसके बाद देखिए C3 से सेम स्ट्रक्चर, आप देखेंगे कि ग्लूकोज और मैनोस दोनों में 3 4 5 एंड 6 दोनों के अंदर 3 से लेके 6 तक H और OH का विन्यास एक समान होता है। देखो बेटा, इसके अंदर लेफ्ट साइड में है, 3 पर लेफ्ट साइड में है, देन 4 पर राइट साइड में है, देन राइट साइड में है 5 पर, एंड देन CH2OH। ये राइट लेफ्ट मैंने एब्रिविएशन बना रखे हैं बच्चों आपको बताने के लिए, जिससे आप सही तरीके से इन फॉर्मूलों को अभ्यास कर सकें। हम बात कर रहे हैं यहां पर एपिमराइजेशन की, तो क्या देखते हैं हम यहां पर? ग्लूकोज का मैनोस में परिवर्तन। यहां पर C1 समान है, C3 से C6 तक यह समान है, सिर्फ फर्क क्या है? C2, दिस इज C2, राइट। तो यहां पर देखो क्या देखते हैं हम, C2 में OH ग्रुप राइट साइड में है और C2 में OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है। तो बच्चों यहां पर वे शुगर्स जो कि C2 पर विन्यास में भिन्न होती हैं उसे हम कहते हैं एपिमर। और एक एपिमर को दूसरे एपिमर में बदलने का प्रोसेस, इसे हम कहते हैं एपिमराइजेशन। देखो बच्चों, दिस इज द स्ट्रक्चर डी ग्लूकोज। यहां पर देखिए C2 राइट साइड में है, और ये लास्ट में मैंने रिएक्शन लिखी है, इसके अंदर C2 पर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैनोस। तो इतनी सी बात है, आपको एपिमराइजेशन का नाम आते ही ध्यान रखना है जनरल मैनेजर GM, ग्लूकोज का मैनोस में परिवर्तन, इसे हम कहते हैं एपिमराइजेशन। एक बात और इसमें दी हुई है बच्चों, क्रियात्मक समूह के बाद नेक्स्ट कार्बन हम कहते हैं अल्फा। इसी तरह से मैनोस के अंदर नेक्स्ट कार्बन अल्फा, राइट। और इसको कई जगह लिखा हुआ है कि वे शुगर्स जो कि अल्फा कार्बन पर विन्यास में भिन्न होती हैं। तो एक ही बात है, चाहे हम यहां पर C2 लिख दें या हम लिख दें अल्फा कार्बन, राइट। तो वे शुगर्स जो अल्फा कार्बन पर विन्यास में भिन्न होती हैं उन्हें हम कहते हैं एपिमर। देखिए बच्चों, यहां मैंने इसको स्टार्ट किया है, एंड ये जो मैटर है ये आपका करीब 1.5 या 2 नंबर का ये शॉर्ट नोट परीक्षा में आता है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी सीकर जो हमारी यूनिवर्सिटी है, हमारी से मतलब है हमारा कॉलेज उस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है,
33 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पेपर होता है, उसमें 6.5 मार्क्स का। तो कॉमनली मैंने देखा है कि ये शॉर्ट नोट एपिमराइजेशन 2 मार्क्स का उसमें अक्सर पूछते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर वे शुगर्स 2 मार्क्स का पूछते हैं और ये मैटर मेरे हिसाब से काफी सफिशिएंट है और इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। वे शुगर्स जो अल्फा कार्बन एटम, बेटा अल्फा कार्बन राइट साइड में है, इसके बाद अल्फा कार्बन मैनोस में लेफ्ट साइड में है। तो यहां पर देखो बेटा, इसको और क्लियर किया है मैंने, एल्डोहेक्सोस, बेटा 6 कार्बन हेक्स, शुगर ओस, हेक्स ओस, व्हाट काइंड ऑफ हेक्सोस? एल्डोहेक्सोस, जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डोहेक्सोस में CHO समूह से अगले, CHO समूह से अगला, CHO समूह से अगला C2 या अल्फा कार्बन एटम C2 पर विन्यास में भिन्न होती हैं, इन्हें हम कहते हैं एपीमर। और यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एपीमर फिनाइल हाइड्रोजीन से अभिक्रिया करके ओसाजोन बनाते हैं, क्योंकि ओसाजोन बनाने में केवल C1 C2 कार्बन काम में आते हैं। बच्चों, मैंने ग्लूकोज में फिनाइल हाइड्रोजीन के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन फॉर्मेशन होता है ग्लूकोसाजोन, और इसी तरह से फ्रक्टोज में फिनाइल हाइड्रोजीन के 3 अणुओं के साथ रिएक्शन एंड फ्रक्टोज फॉर्मेशन होता है फ्रक्टोसाजोन। दोनों समान होते हैं क्योंकि ओसाजोन बनाने में C1 C2 कार्बन काम में आते हैं। इसी तरह से बेटा मेनोसाजोन जो बनेगा वो भी बिल्कुल इसी तरह से बनेगा, और तीनों का ग्लूकोसाजोन, फ्रक्टोसाजोन एंड मेनोसाजोन तीनों का स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, राइट। ग्लूकोसाजोन कैसा होता है? येलो इन कलर, क्रिस्टलाइन सॉलिड, 152 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट होता है, और बच्चों इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ना। तो एपीमर, चूंकि एपीमर देखो बेटा क्या हो रहा है, ओसाजोन बनाने में C1 C2 कार्बन काम में आते हैं, इसलिए यहां पर समान ओसाजोन, एपीमर समान ओसाजोन बनाते हैं। इसको मैंने डिफाइन किया है कि एक एपीमर को दूसरे एपीमर में ग्लूकोज को मैनोस में परिवर्तित करने की क्रिया को हम कहते हैं एपीमेरीकरण, और यहां एग्जाम्पल दिया है ग्लूकोज का मैनोस में परिवर्तन, ये आपस में एक दूसरे के एपीमर हैं। बच्चों, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, मैंने अभी भी लिखा था यहां पर C1 CHO, C6 CH2OH, देन 2 पर राइट लेफ्ट राइट राइट, ये मैंने आपको एब्रीविएशन बताया था, कई बार इसको मैं बता चुका हूं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को। यहां पर जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं बाय यूजिंग ब्रोमीन वाटर, तो बच्चों देखिए क्या हो रहा है, ये रिएक्शन ग्लूकोज के स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन में मैंने आपको 4th पॉइंट के अंदर बताई है ना। यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, और इसका सिर्फ इसका ऑक्सीडेशन क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ COOH, ग्लूकोनिक एसिड, C6H12O7, क्लियर। इस ग्लूकोनिक एसिड को जब पिरिडीन के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, सो दिस हाइड्रोजन कम्स हियर, और क्या बन गया यहां पर, इनओल। इसको ब्रैकेट में लिखा है, दिस व्हाट इंडिकेट्स दिस इज अनस्टेबल, ये अस्थायी होता है, राइट। फॉर्मेशन ऑफ इनओल एंड दिस इज अनस्टेबल। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, दिस मूव्स हियर, सो दिस हाइड्रोजन कम्स हियर, लेकिन यहां पर एक परिवर्तन हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, इन्वर्जन इन द कॉन्फिगरेशन, ये OH ग्रुप इधर आ गया, सी राइट, यहां क्या हो गया, दिस OH कम्स हियर एंड दिस हाइड्रोजन, यू नो दिस OH कम्स हियर एंड दिस हाइड्रोजन गोज हियर, राइट। तो यहां पर फॉर्मेशन ऑफ दिस, बच्चों ये जो मैंने आपको बताया है, दिस इज द
Gluconic, it's not gluconic acid. Now it is not gluconic acid because this is the gluconic acid. This is the gluconic acid, right? ये जो बच्चों एसिड फॉर्मेशन होता है, इसको जब गर्म करते हैं, ये देखो बीएससी पार्ट सेकंड में आपके सिलेबस का पार्ट है हाइड्रोक्सी एसिड्स, और हाइड्रोक्सी एसिड्स के अंदर बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद अल्फा बीटा गामा हाइड्रोक्सी OH ग्रुप लगा हुआ होता है और उसको हीट करते हैं, देन रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गामा लैक्टोन। क्लियर? गामा हाइड्रोक्सी एसिड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है गर्म करते ही। मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन आपके बीएससी पार्ट सेकंड में आता है, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हाइड्रोक्सी एसिड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है बीएससी पार्ट सेकंड में, है ना? ये उसी का पार्ट है, हाइड्रोक्सी एसिड्स, है ना? गामा हाइड्रोक्सी एसिड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ गामा लैक्टोन। इस गामा लैक्टोन का जब हम रिडक्शन करते हैं बच्चों, देखिए रिडक्शन कैसे होगा, फॉर्मेशन ऑफ CHO एंड फॉर्मेशन ऑफ OH। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ C। यहां पर बेटा OH ग्रुप इस तरफ आ गया, इसके अंदर OH ग्रुप इस तरफ होता है राइट साइड में, इसमें लेफ्ट साइड में। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मेनोस। तो आप याद रखेंगे, हमने जो आज का टॉपिक पढ़ा है शॉर्ट नोट एपिमराइजेशन। ये एपिमराइजेशन का मतलब आते ही आपको याद आएगा जनरल मैनेजर या गुड मॉर्निंग, ग्लूकोज का मेनोस में परिवर्तन। और आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? C2 पर OH ग्रुप की पोजीशन को ध्यान रखना है। बिल्कुल सिंपल मैटर है। मैंने जितना कॉम्पैक्ट तरीके से हो सकता था इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है, जिससे आपका एग्जामिनेशन के अंदर प्रेजेंटेशन पार्ट अच्छा हो सके। देखिए बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया ग्लूकोज मेनोस, क्योंकि इसी तरह से मैंने करीब करीब 100-150 फार्मूले याद कर रखे हैं, है ना? क्योंकि सडन कोई पूछ ले और मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं और मुझे 2 फार्मूले नहीं आए याद, तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम कोरिलेट करके याद कर लें। जैसे मैंने आपको बताया ग्लूकोज फ्रक्टोस, ग्लूकोज मेनोस। अब देखिए, मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, क्या बताया था? ये बेटा, ये मैंने आपको बताया था, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोस। देखो बेटा, इसकी जब हम सोडियम अमलगम इसका रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन कहां पर होता है? इस जगह पर, राइट? और फॉर्मेशन क्या होता है? इस तरह से। बाकी का सारा बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसा ऊपर हम पढ़ते हैं। देखो बेटा, C1 समान है, 3 से लेके 6 तक बिल्कुल समान है, सिर्फ यहां पर एक चेंज है OH एंड दिस इज H, और दूसरे वाले में हम लिख देंगे राइट। देखो बेटा, यहां पर इसका नाम है सॉर्बिटोन। देखो बेटा, इसके अंदर यहां पर सिर्फ ये वाला ग्रुप OH ग्रुप दाईं तरफ है, इसके अंदर बाईं तरफ, इतना सा फर्क है। और इसका नाम है मैनिटोन, है ना? और इसको मैंने एब्रीविएशन क्या बना रखा है? RSML। मैं पास्ट में हमारे झुंझुनू में एक कॉलेज है सेठ मोतीलाल PG कॉलेज, तो SML सेठ मोतीलाल, है ना? इसके आगे R लगा दीजिए, राइट लगा दीजिए, राजकीय लगा दीजिए, ठीक है ना? और इसको हाफ डिवाइड कर दीजिए। सॉर्बिटोल में OH ग्रुप राइट साइड में है और मैनिटोल में OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है। मैं मेरे कॉलेज में पहले बच्चों को इसी तरह बताता था, राइट? अब देखो, ग्लूकोज, फ्रक्टोस, मेनोस, सॉर्बिटोल, मैनिटोल, 5 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स। ये फॉर्मूले आपको याद हो गए, है ना? क्योंकि कई बार हम
मेहनत करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम अगर ट्रिक्स यूज करेंगे तो हमें फॉर्मूले याद करने में आसानी होगी। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।